वेलकम संजू जी और मीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। नमस्ते। कैसे महसूस कर रहे हो अभी आप? अभी थोड़ा ये बातें सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो पहले नहीं लगता था छूट जाए। जी जी, डॉक्टर रूमा से अभी मेरी बात हुई थी, जो काउंसलर रूमा है उनसे बात हुई हाँ, थी, उन्होंने आपके बारे में बताया। हाँ, आपकी एक बहुत छोटी सी और बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है। जैसा कि मैं आप दोनों को देख रही हूँ, और दो छोटे बच्चे हैं हाँ, जो कि एंजल्स हैं। बच्चे नहीं या, कहेंगे, फरिश्ते हैं, है ना? हाँ, और आपने बताया कि आप छोड़ना भी चाह रहे हो, तो ये हाँ, बहुत अप्रिशिएशन की और बहुत ही ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? क्योंकि लेते तो बहुत लोग हैं, पर छोड़ने का डिसीजन तो बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। बहुत रेयर ही पर्सनालिटी होती है जो ये डिसीजन ले पाती है। तो मैं बहुत अप्रिशिएशन आपको करूंगी। देखिए, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी इसके साथ में, कि जैसे कि आप इसके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपने बताया उनको कि इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, ब्लड विजन है, और क्या प्रॉब्लम साइड में अगर देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इसके साथ में? जैसे कि आपका करियर है, खाना जॉब भी, है, करियर में भी, सोसाइटी में भी कभी कभी लाइफ। लोग बोलते हैं। फिर आते आते जिनको किसी दोस्त है उसके घर पे गए तो भी वो लोग ऐसे देखते हैं कि अभी इनके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी अपना भी प्रति ये करेंगे। उनको देखने का नजरिया चेंज हो देखने गया का है नजरिया ना? चेंज हो जाता है। जी। और रिलेशन में? फिर वो रिलेशन में फिर कभी कभी जो मेरे भाई है, कजिन्स है, तो उनके घर में गए तो उनके भी कभी कभी मौसी है, कभी ताना देते हैं। शाम को कहीं बाहर निकले हम्म, तो, काम से निकले तो भी वो वही सोचेंगे कि ये जाके अभी करके आएगा। अच्छा इस अच्छा। तरह की बात। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे आप कहाँ पीते हो? घर पे, बाहर, कहाँ, कौन सा घर प्लेस पे होता है? घर पे बहुत कम, कभी कभी, मगर बाहर ही जनरली होटल में जाते हैं। जी। और मतलब घर में ये ड्रिंक्स वगैरह की वजह से भी झगड़े होते हैं। हाँ, और फिर मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, ये फिर उनको लगता है कि ये क्या चिड़चिड़ापन कर रही, मतलब ये क्यों चिड़चिड़ी हो रही है, ऐसा लगता है उनको। मुझे लगता है मुझे ऑफिस का स्ट्रेस है करके मैं करके आ गया हूँ drink। और मुझे लगता है कि हमको टाइम देना चाहिए था, और ये अपना टाइम कहीं पे करके आ गए, टाइम वेस्ट हो गया सारा। फिर मैं अच्छा, चिड़चिड़ करती हूँ। बच्चों को मालूम है क्या? हाँ, अभी मालूम पड़ा है, धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, तो उसके वजह से फिर वो बच्चे भी डर जाते हैं। कभी कभी मैं बाहर से आता हूँ तो उनको तो पता चल जाता है, अंकल से, हम्म, स्मेल से, तो डर तो जाते हैं एक फिर। डिस्टेंस आप फील कर रहे हो बच्चों के और अपने बीच में? सुना नहीं किसी से। बच्चों के और अपने अपने बीच में एक कोई डिस्टेंस आप फील कर रहे हो? जैसे पहले एक हाँ, वो रिलेशन थोड़ा अभी था। लंबा रहते हैं, फिर मैं शाम को आता हूँ तो कभी लंबा रहते हैं, कभी कभी रूम में ही चले जाते हैं। फिर लेट आ गया तो, हम्म, जैसे जनरली पहले आते थे मेरे पास भाग के। जी जी जी। तो उमा जी ने जैसा मुझे बताया कि आप पहले पार्टीज में आपने लेना शुरू किया, ऑफिस में आपको हम्म, लेना पड़ा, है ना? हम्म। तो अभी क्या चीज है जो आपको प्रोवोक करती है, या वही सिचुएशन अभी भी है लेने के लिए, या कोई और सिचुएशन भी इंक्लूड हुई है? नहीं, बाकी सिचुएशन से ऑफिस का स्ट्रेस भी रहता था। कभी कभी अच्छे से पार्टी एंजॉय करने के लिए करते थे, कुछ सेलिब्रेशन टारगेट अचीव हुआ, कभी कभी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है करके स्ट्रेस से करने लगे। तो ओके। तो इस पहले साइड वो आपने उस साइड पार्टी वो, में। फाइनली वो घूम फिर के शराब पे ही आता था, अल्कोहल पे ही आता था अच्छे। तो फिर हम्म, धीरे धीरे वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। फिर जैसे टूरिंग होता था, टारगेट्स अचीव नहीं होते तो अकेलापन आता था, फिर बॉस का भी बोला, तो वो सब स्ट्रेस घर पे निकलता था फिर। जी जी जी। इस तो तरह से। आपने शुरुआत तो पार्टी से की थी, हाँ, लेकिन उसके बाद में इसका दायरा बढ़ने लगा, हाँ, और फिर इसमें भी आपने लेना शुरू कर दिया। हाँ। तो अभी अगर देखा जाए तो आप ऑफिस में लेते हो, आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी है ऐसा जिनके साथ आप लेते हो? नहीं, मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। माने आपका बाहर कोई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है कि जिनके हाँ, साथ सोशल आप सर्कल, किसी वीक जैसे में आप टूरिंग चार होता पांच था तो बार लेते हो? हाँ, जब टूरिंग था मेरा तो सोशल सर्कल बढ़ते गया। अलग अलग एरिया में जी जाता जी। था तो यहाँ वहाँ के पहचान वाले, वहाँ के पहचान वाले, तो कोई ना कोई मिल ही जाता था, यहाँ ढूंढ ही लेता था मैं। जो हम्म। तो इस अच्छा तरह से फिर अच्छा। वो फ्रीक्वेंसी और बढ़ने लगा, जैसे सर्कल बढ़ता गया तो कभी कभी सामने वाले को भी आदत होती है, वो पता नहीं चलता, हाँ जी तो हाँ उसी जी। बहाने वो मिलने के लिए बुलाते थे। अच्छा, फिर कोई हमारे, ऐसे भी दोस्त हैं जो नहीं लेते हो, हाँ, नहीं ऐसे भी पीते दोस्त हो? हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी है जो बिल्कुल नहीं कुछ लेते। दोस्त ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। तो आप उनके साथ बैठ के लेते हो क्या?
हाँ, वो मेरे साथ आके बैठते थे, मगर बाद में उनका भी धीरे धीरे कम होने लगा। वो कुछ ना कुछ बहाने से फिर टाल देते थे। शाम को मिलना है स्पेशली, तो सुबह मिलना है तो आ जाएंगे, शाम को फोन किया तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, पास में रहेंगे तो भी नहीं हूँ, यहाँ गया हुआ। तो धीरे धीरे मुझे भी मैंने फील होने जी लगा। जी जी, मतलब वो आपको अवॉइड करे, आपको समझ में हाँ, आ जाता था। बैठ। जी। अच्छा, मुझे बचपन से आप थोड़ी अपनी आदतों के बारे में बताएंगे कि आप स्कूल में जब थे तो आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते थे, टीचर्स, आपके पेरेंट्स? एक अच्छाई और एक बुराई, दोनों बता दीजिए। अच्छाई का तो मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, नंबर आता था, हम्म। इवन आदर्श इसका भी पुरस्कार। मगर बुराई में फिर मैं ऐसा आवारा जैसे बाहर खड़ा रहता था बहुत बार। जब कॉलेज में था तो बाहर, ज्यादा कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे, तो ऐसे हाँ, भी इसको तो बुराई नहीं कहेंगे, कॉलेज में तो ये सब होता ही है ना। पर जैसे नेचर वाइज मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कभी गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसे ऐसे होती है ना हमारे अंदर नहीं, कमियां, गुस्सा नहीं आता था, मैं कुछ ज्यादा कुछ। चुप हो जाता था, मतलब अपनी बात कह नहीं पाता था, तो अपने आप में अंदर ही रह जाती थी। अंदर ही तो वो ब्लॉकेज है अभी तक, ऐसा कुछ लगता है कि कोई हाँ, कभी इंसिडेंट कभी हुई? लगता है, फिर उसकी वजह से भी ड्रिंक्स होता था, कब कुछ बात करनी है मगर कर नहीं पा रहा हूँ, भले ऑफिस में हूँ किसी से, तो वो कभी कभी वो होता था, तो उस वो बहाना भी एक मिलता था। और एक तो ये आपका शाइनेस नेचर था या कुछ और रीजन होता था कि आप बात नहीं कर पाते थे? वो तो अभी मुझे पता नहीं कैसे, मगर अच्छा। चाइनीज ठीक। तो नहीं था, क्योंकि बाहर तो मार्केटिंग में था, सेल्स करना था, तो बात तो करनी थी लोगों से। हाँ जी। तो फिर तो आपको नए नए लोगों से बात करनी पड़ती होगी। नए नए लोगों से बात करनी पड़ती थी, तो बात तो करता था, तो शायद तो नहीं था, मगर पता नहीं, पहले बचपन के कुछ। हम्म। टीचर्स कैसे बिहेव करते थे, क्या बोलते थे आपके बारे में स्कूल्स में? टीचर्स अभी बहुत सारे तो याद नहीं, कुछ अच्छे थे, कुछ स्पोर्ट्स के टीचर थे, कब कुछ गुस्सा करते थे, मैं मस्ती करता था, कभी हम्म। उनकी नकल करता था। अच्छा, बात। नकल करते थे। हाँ। ओके। और पेरेंट्स क्या बोलते थे? छोटे से पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं ये तो ऐसा है, ये ऐसी है, पेरेंट्स हाँ, फ्रिक्वेंटली बोलते रहते हैं बच्चों के बारे में ना। तो पेरेंट्स जैसे आपके ज्यादा नहीं मम्मी बोलते थे, पापा। मगर मौसी भी सी आती थी, वो बोलते, मौसी आती थी या और कोई आया तो बोलते थे, तो ऐसा ये करके तो घूमता रहेगा, घूमता रहता है करके, पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई नहीं करता ऐसा? हाँ, अच्छा, इसके अलावा और कोई रिमार्क आपको नहीं देते थे? नहीं, याद नहीं मतलब मुझे अभी। हम्म। पर देखने का नजरिया ऐसा रहता था, हालांकि मैं स्कूल में अच्छा था, मगर हम्म। बाकी जो ये दो चार आदतों की वजह से वो देखने का उनका नजरिया ऐसा था कि ये बाहर आगे जाके पढ़ेगा नहीं, ये नहीं, ऐसा। देखिए, आपने तो बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि नहीं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो हाँ, सब झूठे हो गए। अच्छा। तो एक बार अपने मन में आप एक बार देखिए कि आपके अंदर कोई बात ऐसी है जो बैठी हुई है या आपको परेशान कर रही है। कोई ऐसी बात आप बताना चाहें तो बताएं, नहीं तो जरूरी नहीं है, पर आप सोचिए जरूर इस बारे में। कोई ऐसी बात जो अंदर आपके है, परेशान कर रही है, कुछ इश्यू है, चाहे बचपन का हो, बड़े होने पर हो, कोई भी एज का हो सकता है, कोई बात फैमिली की हो सकती है, घर की टेंशन हो सकती है, कोई भी बात जो डीपली बैठी हो, एक बात या दो बात भी हो सकती है। कोई ब्लॉकेज है क्या अंदर, आपको ऐसा लगता है? ऑफिस तो ऐसे ठीक से याद नहीं, मगर कभी कभी लगता है मैं और कुछ बहुत कुछ कर सकता था, इस हम्म। आदत की वजह से इससे पीछे रह गया, ऐसे लगता है कभी कभी। ओके ओके। अच्छा। करियर में भी और कुछ कर सकता था, दूसरा कुछ, मगर हम्म। टाइम भी वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए बहुत सारे। हाँ, फिर पैसे तो बहुत सारे वेस्ट हो गए ना, हाँ। और आप काफी लंबे समय से ले रहे हो इसको। हाँ। तो अगर वो पूरा कैलकुलेशन करें, 12-13 साल का कितना पैसा वेस्ट हो गया। उस पैसे हाँ। को कलेक्ट करते तो एक लमसम अमाउंट हो सकता हाँ। था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको पता है हाँ, कि जो ऐसा हुआ वो बोलते भी लोग, अच्छा बोलते था। हैं, पता नहीं। नहीं, अच्छे के लिए होता है। देखिए, अगर 12-13 साल नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं होते ना। हम्म। तो फिर ये आगे के लिए फ्यूचर आपका बेटर हो रहा है, और भी या तो शायद नहीं होता था ना। तो जो हाँ। होता है अच्छे के लिए ही होता है ना, क्योंकि फ्यूचर तो बेटर हमारा पास से रिलेटेड होता है ना। हाँ। हमने सीखा है पास से, तब हम फ्यूचर को बेटर करते हैं, है ना। जी हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? आपके मन में कोई प्लान है? आपको ऐसा कुछ लगता है? यही, अगर अगर आदत छूट गई तो मैं यही टाइम कहीं दूसरी जगह या अच्छे काम में लगा सकता हूँ, कुछ हाँ पढ़ने में हाँ। लगा सकता हूँ और प्रोग्रेस कर सकता हूँ
करियर में नया कुछ काम कर सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ, रीडिंग कर और सकता हूँ, क्योंकि जो बैठ के खाली टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, 2 घंटा 3 घंटा टाइम और मनी पैसे। दोनों वेस्ट होते थे तो आपके, यही और मैं बॉडी दूसरे का भी कुछ अच्छा नुकसान काम हो रहा है। अभी वो करना चाहता हूँ मैं, अगर ये आदत छूट जाए। क्या तो आपको पढ़ना पसंद है? हाँ, पढ़ना और पसंद क्या है, क्या? नेचर में घूमना पसंद है, ये सब। अच्छा। हम्म। अच्छा, और क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या रहता है आपका? इंटरेस्ट किस चीज में रहता है? और इंटरेस्ट सोशल फैमिली में के रहता साथ? है अभी। कुछ बाकी बाहर के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी रहता है कि हेल्प करते हैं, सोसाइटी के प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से रहते हैं, मगर अच्छा। इसके आदत की वजह से मैं बाहर निकलता ही नहीं था शाम को। कुछ नीचे हम्म। चल रहा है तो चल रहा है, उनका चलने दो, मैं बैठा हूँ ऐसे। अच्छा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कैसा लगता है? अपनी वाइफ बच्चों के साथ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, मैं वो कर नहीं पा और रहा था मैं अभी इसकी वजह से, जिस तरह से करना हाँ, चाहिए क्वालिटी टाइम दे जो बोलते हैं जिसको। मैंने आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको जो हाँ, करना चाहिए था तो आप उससे नहीं कर गिल्ट आ पा रहा रहे हैं। है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने वीकनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी वीकनेस को या स्ट्रेंथ को, तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे ना। तो वीकनेस को अगर स्ट्रेंथ में बदलना है तो उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये एक हाँ, बहुत बड़ी बात है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो कि नहीं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। correct। अच्छा, एक चीज मैं आपको पूछूं कि अपने फ्यूचर के लिए आपने सोचा कि पढ़ाई कर सकते हैं, और कोई गोल आपने सेट किया अपने जॉब से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड? हाँ, जॉब में भी प्रमोशन हो सकता है, इस आदत की वजह से मेरे थोड़े टारगेट्स भी अचीव नहीं हो रहे थे ठीक से जैसे होने चाहिए, फिर प्रमोशन रुक गए, हो सकते थे। तो मैं ओके। और दूसरी जॉब चेंज करना है तो भी मैं ये सर्कल वही फ्रेंड्स चाहिए, तो उसकी वजह से चेंज नहीं कर पाता था, तो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, कंफ्यूजन जी जी। रहता था। और तो वो सब बच्चों मैं के कर सकता लिए? हूँ, अभी मैं डिसीजन ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो फोकस बढ़ जी सकता है मेरा जी, बिल्कुल घर बिल्कुल। की। जी। और बच्चों के लिए जैसे क्या प्लान है आपके? बच्चों के लिए उनको अच्छी पढ़ाई देनी है और अच्छी प्यार भी पढ़ाई देना है, देनी है। और अच्छे अच्छे पापा का जैसा प्यार भी देना है, जो अभी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखते देखिए हैं वो ये नहीं। पॉइंट हुई ना बात, ये पते की बात हुई, ये पॉइंट वाली बात हुई कि अच्छा पापा बनना है। हाँ, हम्म। तो अच्छे पापा की डेफिनेशन कौन बताएगा? बच्चे ही बता पाएंगे मेरे ख्याल बच्चे से। बता पाएंगे, है ना? तो आपने क्या करना है, अच्छे पापा की डेफिनेशन बच्चों से पूछना है कि ये पापा पे एक ऐसे लिख के बताओ। बच्चों ने बोलना अपने कि पापा के ऊपर एक ऐसे लिखो। हाँ, ठीक है? तो सिर्फ पापा पे तो आप नहीं बोलो उनको, पापा बोलो मम्मी, दोनों के ऊपर अलग अलग ऐसे लिखो। तो हाँ, आइडियल पेरेंट्स आप बन सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे में क्या लिखेंगे जो उन्हें पसंद होगा। जी हाँ, जैसे पापा चाहिए वो वही लिखेंगे ना, और जैसी मम्मी चाहिए वही लिखेंगे वो। तो आप उनसे वो लिखवा सकते हो। तो उसमें आपको क्या क्या चेंज करना है आपको समझ में आएगा। और अगर कहीं वो गलत है तो उनको भी समझाया जा सकता है। हाँ, पता चलना चाहिए ना, तब हम समझा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे हाँ, समझाएंगे उनको, है ना? हाँ, और जैसे अगर आप अभी आपने बताया था उमा जी को कि आप 4-5 पैग लेते हो, एक साथ ले लेते हो, है ना? हाँ, 4-5 पैग माना, मुझे लगता है कि एक ग्लास, 4-5 ग्लास होते होंगे क्या? हाँ, तो नहीं, ग्लास पानी भर के तो ग्लास ही होते हैं। एक- पानी मिला के होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। तो पानी की क्वांटिटी और बढ़ाई जा सकती है। हाँ, जा सकती है। माना जितनी क्वांटिटी में आप अल्कोहल मिला रहे हो और पानी मिला रहे हो, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है क्या? मतलब ग्लास में नहीं, ग्लास में। हाँ, ग्लास में ईच ग्लास में पानी की क्वांटिटी और ज्यादा कर दें, अल्कोहल थोड़ा रिड्यूस कर दें। हाँ, वो पॉसिबल है कर क्या? सकते, किया जा सकता है। टेस्ट नहीं आएगा ना कि आएगा? हाँ, टेस्ट मजा नहीं आएगा। आएगा, फिर ऐसे लगता है मतलब स्ट्रेस जो कर होना है पानी, अभी जो मेरा ऐसे लगता है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि अच्छा जूस मिला है उसमें तो। तो सब टेस्ट चला जाएगा ऐसा लगता है, पता नहीं कैसे। आपने कभी ट्राई किया? नहीं किया। किया नहीं है? तो एक बार जूस और एक बार पानी दोनों से रिप्लेस करके एक बार ट्राई करके तो देख सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है इस बार आप जिनके साथ भी पीने जाए ना, आप बोलना मैं सर्व करूंगा, अच्छा, मैं सर्व करूंगा, और जैसा अपना बनाए वैसा सबका बनाए। ओके, ठीक है? ठीक है, उसमें पानी की क्वांटिटी या जूस जो भी ज़्यादा, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप उसको बढ़ाएं। ठीक, ठीक है?
तो उससे क्या होगा कि आपके साथ साथ उनकी भी छूटेगी, फिर कैसे दोस्त बन जाएंगे? अच्छे दोस्त बन जाएंगे फिर। दोस्त भी अच्छे बनेंगे और आप जैसे अच्छे पापा के साथ वो भी कैसे पापा बन जाएंगे? हाँ वो भी तो किसी के पापा है ना। हाँ तो अभी कोशिश क्या करनी है, खुद की भी छोड़नी है और दूसरों की भी छुड़ानी है। तो क्या होता है, जैसे पीयर प्रेशर होता है, आपको वो फील नहीं होगा और फीलिंग नहीं आएगी कि उन्होंने वो कुछ आपको क्रिटिसाइज करेंगे, टोन करेंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, अपने साथ साथ उनको भी साथ में ले आना है जी। कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करता हूँ पक्का। कोशिश कर सकते हैं। तो बोलना आपसे मैं सब किया करूंगा, ठीक ठीक है? तो अब बोले एक नया तरीका है, नई लाइफ है, दुनिया बदल रही, तो हम भी कुछ क्यों ना नया करें। जी ठीक है, ठीक है, तो कोशिश बिल्कुल करूंगा। नया कर, हाँ जी। और अभी जैसे मुझे लग रहा है कि आपके दोस्त तो अच्छे हैं ही हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, तो हाँ डेफिनेटली वो आपकी बात तो सुनेंगे जरूर, ठीक है ना। हाँ, और सब नहीं अभी मगर कुछ तो सुनेंगे, सब लोग पता कुछ नहीं तो मगर सब कुछ सुनेंगे ना, लोग तो सुनेंगे कुछ तो जरूर। सुनेंगे ना, और कुछ भी सुनेंगे तो आपका काम तो हो गया। हाँ आप तो अकेले नहीं हो ना, अगर एक दो ने भी सुना तो हाँ आपकी कंपनी भी रह जाएगी, आपका काम भी हो गया। और उनकी ब्लेसिंग्स कितनी मिलेगी उनकी फैमिली से। कुछ की अच्छी है, कुछ की ऐसी टेंशन है, मेरे से ज्यादा भी है कुछ किसी की। उनसे ब्लेसिंग तो मिलेगी ना आपको फैमिली हाँ से, हाँ कि कितना अच्छा काम आपने उनके लिए किया, उनकी ब्लेसिंग तो मिलेगी ना। जी तो नीता जी, अभी मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर जैसे कि संजय जी छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और आप दोनों यहाँ आए हैं, तो आपका भी कुछ रोल है। आपने क्या हाँ करना है कि आपको बहुत प्यार से बात करनी है। मुझे मालूम है बहुत इजी नहीं है कि जब वो भाई आते होंगे, ड्रिंक्स करके आते हैं, घर का एटमॉस्फेयर खराब होता है, आपको बच्चों की भी टेंशन रहती है, घर के काम की भी टेंशन रहती है, और फ्यूचर की भी टेंशन रहती है कि अगर ऐसे ही ड्रिंक्स चलता रहा तो फ्यूचर कितना डिस्टर्ब हो रहा है, सभी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आपको टेंशन रहती होगी। लेकिन तो भी जैसे अभी उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि उन्होंने छोड़ना है, तो आपको उनकी सही है। साथ देना है। साथ देने के लिए आपको कुछ एक थोड़े से स्टेप्स आपने भी फॉलो करने हैं। जैसे एक कदम मैं उन्होंने जरूर आगे करूंगी। बढ़ाया, एक कदम आपको भी आगे बढ़ाना है कि आप प्यार से बात करें। वो गुस्सा करें थोड़े दिन तो ठीक है, ये नहीं कि आपने उनको अपनी बात बतानी नहीं, बतानी है, पर जैसे शाम को अगर वो पी के आ रहे हैं उस समय नहीं बोले, मॉर्निंग में बता दें। थोड़ा सा टाइम को आगे ले जाए, कर सकते हैं ना ये। थोड़ी सी टॉलरेंस पावर आपको आपकी बढ़ानी पड़ेगी। और फैमिली में भी कैसा होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट हो, बच्चों को भी, बच्चों को आगे लाएं कि इनसे बात करे, कुछ करे, तो इनको धीरे धीरे वो फीलिंग आएगी, तो इनको छोड़ने में हेल्प होगी, हम्म। ठीक है। और घर का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, आप बताइए। क्या जी? घर का एटमॉस्फेयर एकदम एटमॉस्फेयर कैसा अच्छा, होना फ्रेश, चाहिए? हैप्पी फ्रेश, एंड हैप्पी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। है ना। क्योंकि देखिए 12-13 साल से जो चीज ली जा रही है उसको एट ए मोमेंट नहीं छोड़ा जाता, कुछ तो उसको टाइम देना हम्म। पड़ेगा ना उनको भी, तो हैबिट को छूटते छूटते। पर मुझे अभी लग रहा है हम्म। कि जिस तरह से संजय जी बता रहे हैं वो इजीली बहुत आराम से छोड़ने वाले, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए उनको, हाँ ठीक है। और नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, जब आप दोनों को नॉलेज मिल गई है कि क्यों खराब है, क्यों नहीं लेना है, कैसे इसको छोड़ना है, तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है ना जब हमें नॉलेज मिल जाती है तो जी अभी आपको नॉलेज मिल गई है। अभी मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि थोड़ी सी इनर पावर को बढ़ाना है। इनर स्ट्रेंथ कम होती है ना, तब हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं या ऐसी कोई भी गलत चीजों में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो इनर पावर बढ़ाने के लिए आपने ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है? सुना राजयोगा है। मेडिटेशन सिखाते हैं वहां पे। तो हाँ आप सुना दोनों अगर है। आपके आसपास कोई भी सेंटर हो ना, तो आप 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स जरूर कीजिए जाके, हम्म। ठीक है। जी सिर्फ 7 डेज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो कोर्स जरूर कीजिए। उससे आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आएगी। और जब आप प्रॉपर मेडिटेशन करना सीख जाएंगे ना, जब रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि विल हम्म। पावर स्ट्रेंथ अंदर से जितनी बढ़ेगी ना, उतना ही फिर आप इसके दूर जाएंगे। ड्रिंक्स लेना माने क्या हुआ, मेरी पावर कम है, जैसे जैसे हाँ आपकी पावर बढ़ेगी आप उसको अपने आप छोड़ दोगे ऑटोमेटिक। माने आप बोतल को देखोगे, ग्लास को देखोगे, लेकिन आपको पीने का दिल नहीं करेगा। इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती ना। जी हाँ, एक आपको छोड़ने के लिए एफर्ट करना पड़े, और एक है कि आपको पीना का मन ही नहीं है, तो थिंग्स तो हाँ टोटली चेंज हो जाती है ना।
तो ऐसा हो जाता है, जब आप मेडिटेशन करेंगे आपकी इनर पावर, जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद में आपको, जैसा कि लव तो आपको, लव का एटमॉस्फेयर तो आपको घर में रखना ही है, प्यार का, कंपैशन का, अंडरस्टैंडिंग, केयर, ये सभी कुछ घर पे आपको मेंटेन करना है। इसके साथ ही जो होगा, जैसे संजय जी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आसपास जो लोग बहुत लविंग है या करेजियस हैं, हिम्मत वाले हैं, उनके साथ थोड़ा ज्यादा कंपनी बनाएं। जी। और मुझे लगता है आपके इतने दोस्तों में से कई दोस्त ऐसे भी होंगे जिनमें बहुत हिम्मत है, हाँ है। क्योंकि छोड़ने की भी तो हिम्मत चाहिए ना। तो हाँ। ऐसे दोस्तों को साथ जब आप ज्यादा रहोगे तो आप छोड़ पाओगे, ठीक है ना? हाँ। जी। और क्या कभी कभी ना कहना गलत होता है? दोस्तों के सामने आप बैठे हो, दोस्तों के हाँ। साथ आप बैठे हो, वीक में एक दिन आपने बोल दिया नहीं आज मैं नहीं लूंगा, स्मार्टली और हाँ। बिल्कुल फर्मली कि नहीं मैं नहीं ही लूंगा, क्या गलत होता है नहीं, या बुरा मान जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? एक आध बार शुरू में मान जाएंगे, एक बार पता नहीं मतलब कैसा रिएक्शन होगा शुरू में, क्योंकि उनको जी तो जी, आदत है, मेरी भी आदत है उनको, हाँ जी हाँ जी। तो बाद में तो हो जाएगा, धीरे धीरे अभी हो वीक में, जाएगा। हाँ जी, वीक में आप 4 बार अगर जाते हो तो एक बार थोड़ा सा स्टॉप कर सकते कि आज मैं नहीं लूंगा, जी। कोशिश की जा सकती है ना। या दूसरा कुछ बहाना बनाना पड़ेगा मुझे, आज बाहर जा रहा हूँ, दूसरी जगह है, अच्छा अभी दूसरा आप कुछ थोड़े काम से है। बहानों की, नहीं आप जाइए, आप भले ही जाइए उनके साथ बैठिए, उनको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि अच्छा। आप कितनी बार अवॉइड करेंगे ना, हाँ। कितनी बार करोगे, आप बैठिए और मुझे लगता है आपका मन भी हो जाएगा बॉटल देख के पीने का, है ना? तो उस हाँ। समय क्या करना है, जब बॉटल देख के मन हो जाए पीने का तो क्या करेंगे? फिर दूसरा कुछ जूस पी, पानी पी लूंगा, फिर पानी का ग्लास लेके बैठ जाऊंगा। हाँ, अपने साथ जूस लेके ही जाना, हाँ। जूस लेके ही जाना, ठीक है? जी। और उनकी बॉटल में, ग्लास में भी थोड़ा थोड़ा मिलाना, आज इसके साथ पियो, ठीक अच्छा। है? अगर वीक में एक दिन 2 दिन आप ऐसे करोगे ना तो उनको भी खराब नहीं लगेगा, रेगुलर बेसिस पे आप उनके साथ करोगे तो शायद उनको खराब लगे। तो आपने अपने साथ तो रेगुलर ये बेसिस पे करना है, लेकिन उनके साथ वीक में 1 दिन 2 दिन, कि ठीक। धीरे धीरे उनको आदत भी पड़े, हम्म। ठीक है? क्योंकि टेस्ट चेंज करनेगा ना अपना, उसके बाद आपको उनकी भी लानी है, तो आपके दोस्त नहीं छूटेंगे, तो आपको वो दोस्त नहीं रहेंगे ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरे से हाँ। कोई बात नहीं करेंगे, पार्टी में जाऊंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ। कभी कभी ग्लास हाथ में लेके एक्टिंग भी की जा सकती है, हाँ। नहीं पीने हाँ। की जा सकती। की जा सकती है ना। तो एक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं, क्या पानी का चाहिए ग्लास अपने भी अंदर? लेके कर सकते, पानी का ग्लास लेके भी कर सकते। हाँ, पानी का ग्लास लेके भी, पर वो तो आपको देखेंगे ना पानी का ग्लास क्यों लिया भाई। हम्म। हम्म, तो आपने वो ड्रिंक्स में मैक्सिमम पानी मिलाना है और पूरा पीना भी नहीं है, हाँ। बातों में ज्यादा चले जाएं तो उससे क्या होगा, वो आपका ग्लास रह जाएगा, फिर जैसे वेटर वगैरह घूमते रहते ग्लास रख दिया। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप पार्टी में जा रहे हो या रेस्टोरेंट में जा रहे हो कहीं भी, जब आप खाली बैठे हो, आप कोई बात नहीं कर रहे हो, तो उनका अटेंशन आपके हाथ पे जाएगा कि इसके हाथ में ग्लास नहीं है, हाँ। क्लियर? और जब आप बातों में उनको लगा लोगे, हाँ। कोई कोई बात करना, कोई कोई टॉपिक छेड़ देना, तो जब उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो उनका अटेंशन ग्लास पे नहीं जाएगा, आपने कितना पिया नहीं पिया उस पर अटेंशन उनका कम हो जाएगा, ठीक है। माने माइंड डाइवर्ट कर देना, हम्म। ठीक है? तो अपने इस माइंड को, उनके माइंड को डाइवर्ट करके चलना, डाइवर्ट क्योंकि करना। आप बोलने में बहुत अच्छे हो। हम्म। आप कैसे नहीं बोल पाते ये चीज तो मुझे नहीं समझ में आ रही, पर आप बोलने में बहुत अच्छे हो और बहुत सॉफ्ट नेचर के भी हो, तो मुझे लग रहा है ये आप बहुत इजीली कर पाओगे, आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप आराम से कर सकते हो, कर सकते हैं ना? बस कोशिश करूंगा। कोशिश करेंगे। और पूजा पाठ वगैरह भगवान को कितना मानते, कैसे मानते हैं? मानते हैं, मंदिर में जाते, लेकिन मगर बहुत ज्यादा ऐसे पूजा पाठ नहीं करते, पर जाते हैं, जी, मंदिर में जाते हैं, घर में करते हैं पूजा। करने करते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में ये किया जा सकता है कि उठ के कुछ अफर्मेशन या कुछ लाइनें अपने बिस्तर पे जैसे बैठे बैठे उठते ही, जैसे कि मैं बहुत लवफुल हूँ, मैंने सब छोड़ दी है, ऐसी लाइनें बोली जा सकती है?
हाँ मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको क्या लगता है, आप बोल सकेंगे? हाँ बोल सकूंगा, नहीं तो लिख सकूंगा। उठते बिल्कुल उठते ही सुन फर्स्ट सकता स्टेप, हूँ। हाँ उठते ही बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि मैंने हाँ छोड़ दिया, कर सकता मैंने छोड़ दिया। हाँ, तो मैं आपको कुछ अफर्मेशंस में आपको भेजूंगी, तो हूँ। हाँ आपने ये मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना है डेली। तो मुझे लग रहा है कितनी कि जैसे कितनी बार बोलनी है वो? एक एक बार ही बोलना है, पांच या कोई कोई अफर्मेशंस 2 बार बोल लूंगी, मैं आपको गाइड कर दूंगी, लिख के भेज दूंगी मैं आपको, तो आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है? तो ठीक ये है। अफर्मेशंस जब आप बोलने लगेंगे ना, तो हमारा माइंड 21 डेज में कोई ना कोई भी बात को जो हम फॉलो करें उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो मुझे लग रहा है 21 डेज तक जब आप कंटिन्यू ये बोलेंगे अफर्मेशंस, तो माइंड उसको लेना शुरू कर देगा, तो आप जो बोलेंगे वो प्रैक्टिकल में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट तो नहीं और इजी भी है, हाँ कर सकते हैं ना? कर सकते। ठीक है। तो मीता जी आपको इनका एक काम करना है, डेली का चार्ट रखना है। हमारा कौन सा? सेशन अभी 1 वीक के बाद होगा, 1 वीक के बाद हमारा सेशन होगा, तो आपको 1 वीक का इनका चार्ट रखना है कि इनको कभी इच्छा हो रही है लेने की और ओके। कब जाके ये ले रहे हैं, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में इनको पूछना भी है किस तरीके से लिया, कितना क्वांटिटी लिया, कितना लिया, है ना? क्योंकि इनकी विल पावर कितनी बढ़ रही है, कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, वो 1 वीक का आपको चार्ट रखना है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम सेशन में बात करेंगे। और यहाँ रिहैब सेंटर में भी जैसे आप दोनों प्लानिंग कर लीजिए कि अगर 1 वीक में अगर ये ठीक रहते हैं तो ठीक है, अगर इनको एडमिट करना है तो यहाँ भी ये रहकर ठीक हो सकते हैं। यहाँ का एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है ठीक होने के लिए, छोड़ने के लिए ठीक तो ये है ही, छोड़ने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन रहता है, तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक अच्छा है? तो आप दोनों को इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है? जी। तो भाई जी आपको कैसा लग रहा है अभी? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है हाँ आपके अंदर? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी, एक बार करूंगा तो और। करना आपको क्या लग रहा है, मुश्किल होगा कि हो जाएगा? नहीं जितना मैंने अभी समझा वो तो मुश्किल नहीं लग रहा है, मगर जी 21 दिन लगातार करना, वो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्टली, दैट इज ग्रेट कि आपको मुश्किल नहीं लग रहा है, ये बड़ी बात है ना, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ है तब वो मुश्किल नहीं लग रहा है, और जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो आपको फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा। और साथ में आप मॉर्निंग में ना आपने अफर्मेशंस भी करना, साथ में विजुअलाइजेशन भी देख सकते हो। विजुअलाइजेशन माना आपको देखना भी मन की आंखों से कि मैंने छोड़ दिए, मैं बैठा हूँ दोस्तों के साथ, मैं नहीं ले रहा हूँ, जी। मैंने छोड़ दिए। ये विजुअलाइजेशन भी आपको मॉर्निंग में करनी है। और मेडिटेशन कैसे करना है, कौन सा क्या करना है? मेडिटेशन भी करते हैं, मेडिटेशन जैसे कि आप जब वहाँ 7 डेज का कोर्स करेंगे ना, तो आपको हाँ, वहाँ पे सिखाया जाएगा। जब आप हमारे अच्छा इसके राज्यों का मेडिटेशन जब आप करने जाएंगे, तो 7 डेज का कोर्स होता है इनिशियली, वहां आपको सिखाया जाएगा। जी ठीक। ठीक है? तो अभी मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हैं सेशन से आज के। हाँ मीता बहन आप ओके हो? ओके।